तो सबसे पहले जो अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी चीज है, तो अकमल खान बारी साहब से ही मैं बात करूंगा। अकमल साहब, ये जो आज इजलास बुलाया गया था स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मलूज़ खातर रख के बुलाया गया था, तो सर आपने क्यों इसका इनकार किया? क्या आप ये नहीं समझते कि बुरे वक्त में, सख्त वक्त में, ऐसा वक्त जिसमें कि कौम के ऊपर सख्ती आ रही है, हम तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, या आपने अपनी 1.5 इंच की अपनी मस्जिद एक बना ली है? सर ये क्या इसका कोई जवाब बनता है इस बात का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए दुरानी साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात जो आपने कही, सबसे पहले तो आप ये तो मानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उसके चेयरमैन को, उसके बानी को जब आपने उसके साथ ऐसे ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं कि उसका अखबार तक बंद कर दिए, टीवी बंद कर दिए। सर 2 अखबार उसको मिलते हैं, डॉन। सर जेल हकाम ने जमा करवा दिया। साहब सुन लें, ठीक है, 5 दिन से अखबार नहीं मिल रहे। अच्छा 5 दिन से अखबार नहीं मिला, ठीक हो गया, मैं पक्की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने टीवी बंद कर दिया। दूसरा, उनके साथ ऐसे तशद्दुद किया जा रहा है कि ये जैसे वो बहुत बड़े दहशतगर्द नहीं सर, उनको फिजिकल तशद्दुद किया जा रहा है जेल में सर। सर ये जेली टार्चर होता है ना, मैं ये जेली टार्चर आपने कहा ना उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। हाँ, ये आप कहेंगे उनको जेली टार्चर कहना चाह रहा था। तो दूसरी बात ये है कि जब आप ये सारी चीज़ों को आप मलहूज़े खातर रखते हुए, आपको चाहिए था कि आप पहले उनसे, हमारे जो बंदे हैं, जो हमारी कमेटी के मशावरती कमेटी के जो बंदे हैं, मेंबर हैं, उनको उनसे मिलवाया जाता, फिर उनसे वो मशावरत करते, फिर वो आपको बताते कि हम वहाँ पे शामिल होंगे कि नहीं होंगे। हाँ। कौमी अमन कमेटी में, सॉरी सलामती कमेटी में। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ों को आप एक साइड पे रख दें। जब आप हमारे साथ ही ठीक नहीं है तो हम क्यों इसमें बैठे, हमें आप क्यों शामिल कर रहे हैं? ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपकी मफादात की चीजें पूरी नहीं हो रही, लिहाजा कौम का आपको इससे कोई गर्ज नहीं। ये गलत मतलब निकाल लिया। अच्छा, मैंने देखें, पहले तो आपको चाहिए कि अपने मुल्क में खुद से ही आप अमन से नहीं है, तो बाहर से क्या फिर आप तवक्का रखेंगे? आपको चाहिए था कि आप सारे पहले आपको क्या कहते हैं उसको, अपने अतबार में लेते, अतमाद में लेते। तो जब आप हमारे साथ ये नारवा सलूक रखेंगे तो हम क्यों भी बैठेंगे आपके साथ? हमें बताएं ना क्यों बैठे हैं आपके साथ। तो ये सारी चीजें, हम ये भी आपने ठीक कहा, मुल्क की सलामती पहले है, तो मुल्क की सलामती हमें ये समझ नहीं आ रही है। जो 47 वाली हुकूमत जो हम पे मसलत है जबरदस्ती से, जब इनसे मुल्क की रेट नहीं चल रही, हुकूमत नहीं चल रही, तो फिर क्यों इनको बिठाया हुआ आप? ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब अभी आपने सुना है, बारी साहब ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो हम उसके साथ क्यों मिलकर बैठे हैं? पहली बात। दूसरी बात सर, मैं उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, उसके बाद मैं आपका पॉइंट इस पे लूंगा कि सर जब APS जो था वो सानेहा हुआ था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और उस वक्त ही बानी तहरीक जो थे वो यही कहते थे कि ये जो है वो गैर कानूनी हुकूमत है। लेकिन जब ये वाकया हुआ था उस वक्त भी तो सर उनके साथ बैठे थे, और एक ही स्टेज उन्होंने शेयर किया था जिसमें तमाम की तमाम पार्टीज जो थी उसमें शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें ANP भी, यानी कि तमाम पाकिस्तान की जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, पॉलिटिकल पार्टी जितनी थी उसके अंदर मौजूद थी। तो उसमें तो इमरान खान साहब बैठे थे। या आप ये कह सकते हैं, या सॉरी मैं ये कहूं कि क्या इस वजह से इमरान खान साहब ने या बानी तहरीक ने जो है वो शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि वो जेल में है और वो खुद वहां शामिल नहीं हो सकते? ये फैसला आप ना करें, ये फैसला हम पर छोड़ें, हमें मौका दें कि हम अर्ज करें कि ये क्यों नहीं बैठते। हाँ नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है ना आपसे, सर मेरा ये क्वेश्चन है सर। जी मैं ये अर्ज करता हूं कि आप जरा इमरान खान के बतौर वजीर आजम 4 साल का जायजा लीजिए जी। 4 सालों में कभी भी नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मौका हो, कभी भी कोई दहशतगर्दी का वकूआ हो, कभी भी कोई अहम बात हो, तो इमरान खान रूठी हुई दुल्हन की तरह दूसरे कमरे में बैठकर बाजवा और जनरल फैज को भिजवा दिया करते थे कि सियासतदानों से मुशावरत आप करें जी। तो इमरान खान बुनियादी तौर पर एक जहनी मरीज इंसान है, उसे मुल्क के साथ कोई बात नहीं। और बदकिस्मती की बात है कि पीटीआई के कारकुनों को राणा साहब माजरत, ये जो आपने वर्ड स्पेसिफिक यूज किया सर, अगर हम इसको स्पंज कर लें तो सर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चले इसे विड्रा करते हैं। हम ये कहते हैं कि इमरान खान एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, जिसने कोई सियासी जमात नहीं बनाई है, उसने एक कल्ट बनाया है, और उस कल्ट का इशू यही है कि उन्हें मंजिल नहीं रहबर चाहिए, उन्हें मुल्क नहीं रहबर चाहिए, रियासत नहीं लीडर चाहिए। वो ये कहते हैं, ये दहशतगर्दी क्यों हुई है? पाकिस्तान के अंदर घुसकर रेलगाड़ी को अगवा करने का वाकया दुनिया की तारीख में बड़े 6 वाकयात में से एक वाकया है। किन लोगों ने किया है? ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने
इमरान खान ने अपनी जेलें तोड़कर पख्तूनख्वा से उन्हें रिहा किया था, और इसी दिन के लिए रिहा किया था कि कभी इमरान खान की अगर हुकूमत खतरे में पड़ जाए, उसकी सियासत को खतरा हो, तो वो पाकिस्तान पर मुसल्लह जत्थों की सूरत में हमले करें और पाकिस्तान की अमन व अमान को तहबाला कर दें। तो आज इशू ये नहीं है। अकमल खान बारी साहब ने आज जो भी गुफ्तगू की है, बेरबत गुफ्तगू की है। उन्होंने किसी पॉलिटिकल वर्कर या इलेक्शन लड़कर हुकूमत चलाने के ख्वाहिशमंद इंसान का सा रवैया नहीं है। उनका रवैया आज जंग करने वाले मुजाहिदीन का सा है, जो चाहते हैं चूंकि पाकिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दी जाए तो मुस्तहसन अमर है। अगर ये हुकूमत किसी और को मिल जाए तो फिर पाकिस्तान को तोड़ देना इन पर फर्ज है, फिर पाकिस्तान के अंदर आग लगा देना इन पर फर्ज है। अब ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान में अमन अमान वापस ना आ सके और इस तरह से हालात खराब हो जाएं कि किसी न किसी कीमत पर, किसी न किसी लेवल पर हुकूमत ब्लैकमेल होकर इमरान खान नामी एक अफरियत को रिहा करे और ये दोबारा मुल्क में वही गदर मचा दें, दहशतगर्दों को जेलों से रिहा करवा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट। इमरान खान एक था जो आया और चला गया। इमरान खान की जमात एक दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्दों की बैनुल अक़वामी सरपरस्ती करने वालों ने उसे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया था। अब पूरी दुनिया, बिलखसूस अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, सब लोग इस वक्त में इत्तेफाक कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान पर दोबारा दहशतगर्दी को मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं राणा साहब कारकुनान को चैलेंज करके कहता हूं कि ये पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में शरीक हों या ना हो, पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनना है, सलामती को आना है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है और पाकिस्तान को खुशहाली की मंजिल को तय करना है। ठीक हो गया जितना जोर लगा सकती है लगाती रहे। ठीक हो गया। सर आपका पॉइंट आ गया। सुफियान साहब, अभी ये जो बात हो रही है, आज तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी जो बड़ा अच्छा एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली जो था वो तहरीक इंसाफ वालों को उनको कहता कि वो आज के इस मजलिस में, उस मीटिंग के अंदर वो जरूर शामिल होते। तो आप कैसे देखते हैं सर इनके इस रवैये को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रख सकें। और दूसरी, आपके सवाल के हवाले से गुजारिश ये है कि कौमी सलामती का मामला हो, मुल्क सबसे पहले है और सियासत बाद में है और बाकी के जितने हमारे मामलात हैं वो बाद में है। नंबर एक चीज़ हमारा मुल्क है, मुल्क रहेगा तो हमारी सियासत रहेगी। अगर मुल्क ही नहीं होगा या इसमें हालात ठीक नहीं होंगे तो हमारी सियासत कहाँ होगी और किसके ऊपर हम सियासत करेंगे? तो कौमी सलामती से रिलेटेड जितने भी मामलात हों और जब भी उस पर मिल बैठना पड़े तो कौमी जमातों को ये चाहिए कि वो कौमी रवैया अपनाते हुए लाजमी तौर पर उस अमल में शरीक हों। केपी के अंदर इस वक्त हमारे बहुत सारे उलमा इकराम को शहीद किया गया है। 80 जनाजे हमने बाजोड़ में उठाए हैं। मुसलसल हमारी लाशें केपी में गिर रही हैं। सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट मुसलसल मौजूद है, मौलाना को मौजूद है, हमारी जमात पर खुदकश हमले हैं, बेपनाह हमारी कुर्बानियाँ हैं। उस सब के बावजूद भी जब भी कौमी सलामती का मामला हुआ हम उसमें शरीक हुए। हमने बात अपनी सुनी भी है उनकी और अपनी बात हमने उनके सामने रखी भी है। जो भी हमारा मौक़िफ़ है वो मुक़्तदर इदारों के सामने भी, सियासी जमातों के सामने हम रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि बाहम मिलकर तमाम सियासी जमातें दहशत गर्दी के इफरीत का मुकाबला करें। अगर कोई एक जमात ये समझती है कि वो अकेले मुकाबला कर लेगी तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब भी नहीं है और ना हो सकेगा। कौमी इशू है, पूरी कौम को इस पर इकट्ठा होना चाहिए। इस मामले में तहरीक इंसाफ ने भी मतलब रवैया को अच्छा नहीं अपनाया और दूसरा ये हुकूमत का भी ये काम था कि वो भी आगे बढ़ते और अगर बानी ये पीटीआई को उसमें शरीक करना पड़ता है तो कोई लचक दिखाते, वो भी कोई ना कोई ऐसी राह पैदा करते, कोई सूरत पैदा करते, वो नहीं तो उनके कोई नुमाइंदे, तो किसी तरह से इस कौमी अमल में सबको शरीक। उन्होंने नुमाइंदों को तो बुलाया था, नुमाइंदों ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जी बानी ने हमें मना कर दिया। अच्छा बारी साहब अभी जिस तरह भी आपने बात की है कि और जैसे इन्होंने भी सुफियान साहब ने भी बात की है कि हुकूमत भी लचक दिखाती, तो सर मुझे जैसे ही इसका ऐलान किया गया तो उनको कहा था कि जी बानी को जो है आपने पेरोल के ऊपर आप लेके आए, बल्कि एक साहब ने तो दरमियान में शुद्ध नहीं छोड़ दी, उन्होंने कहा कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी किए जाए। अब सर मेरा छोटा सा आपसे एक दो तीन चीजें मैं ऐड करूंगा सर, काइंडली फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ मेंबर जो असेंबली होते हैं उनका ही जारी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको पेरोल पे सिर्फ इसके अंदर क्यों शामिल किया जाए, क्योंकि इनके इस वक्त जो उनका सिचुएशन है ये वही है जो कि एक जमाने में नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया था। तीसरी बात, अगर उनके पास कोई पार्टी में कोई ओहदा है तो सर वो मुझे आप बता दें। तीसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं क्योंकि वो हमारे बानी है उनको बुलाना चाहिए, तो सर क्या इसके अंदर नवाज शरीफ साहब शामिल थे, क्योंकि वो भी तो सर एक जमात के बानी है सर, काइंडली। अच्छा दरानी साहब, पहले तो ये है कि आपने खुद ही जवाब दे दिया है बानी पीटीआई,
यानी कि फाउंडर पीटीआई। तो इससे बड़ा ओहदा क्या क्या होता है, ये मुझे बताएं। तो सर आप प्रोडक्शन ऑर्डर किसके मांग रहे हैं? देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर तो ये तो वो बंदे को बेचारे को नहीं पता होगा, टेक्निकल फॉल्ट है इसमें। प्रोडक्शन ऑर्डर वही मैं सर वही ना वाले के होते हैं। अभी नहीं नहीं सर, वो आपके बड़े जय्यद आपके लीडर हैं, आप ये मत कहें मेरी कि बात वो सुने technically दुरानी out साहब, हो गए हैं, सर। पहले ही हमारी जो पार्टी है उसमें हाँ। काफी लड़ाई चलती रहती है। हाँ सर, तो मैंने आपके वीडियो पैगाम आप देखे हैं सर, सुने जरा। मैंने आपके तो भी ये देखे हैं, सर। ऐसा होता है, इसमें मेरा मकसद वो जो वीडियो पैगाम आपने देखा, मेरा मकसद कुछ और था, तो इसको कोई और रंग दे दिया गया। तो देखें ये जो जाफर एक्सप्रेस से लेके आज तक जो भी आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी एक पेज पे सर मुझे सिर्फ ये बता देना कि वो बानी तहरीक का क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों सर आप सिर्फ उन्हीं को क्यों रखना चाहते हैं सर, ये बताएं ना सर। जब आप अपनी सलामती कमेटी में लोगों को बुलाते हैं, स्टेक होल्डर को बुलाएंगे ना, तो जब उसका स्टेक होल्डर ही जेल में है जिसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा, इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल मान गया कि स्टेक होल्डर जेल में है, लिहाजा बाकी जो बाहर पीटीआई है वो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, सर ये गलत आपने रंग दे दिया। आपने खुद इसको मैं कंडम, मेरी बात सुन लें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब उसके फाउंडर के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, तो आप फिर किससे इंसाफ की तवक्का रखेंगे, किससे रखेंगे? तो ये अभी सुन लेना सर, दुरानी साहब टाइम दिया करें। अच्छा सर, जो राणा साहब फरमा रहे थे, ये कुर्सी खेलते 47 के साथ मिलके जो इन्होंने मुल्क में तबाही मचाई है, बंदा इनसे पूछे कि भाई आपको समझ नहीं आ रही, आप ट्रेन का कह रहे हैं गवाह हो रही है, हमारी ट्रेन गवाह हो रही है, तो भाई आप जब आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो रिजाइन करके घर जाएं, आप क्यों कुर्सी खेल रहे हैं?